Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So as I decided earlier कि मैं आप लोग को मेरी SFM की स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसकी वजह से मुझे एग्जामिशन आई. So मैंने स्कोर किया 64 मार्क्स इन SFM विद अ स्मार्ट स्टडी एंड विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, राइट. सो आपको स्क्रीन पे एक पेपर दिख रहा होगा जिसपे मैंने जो हमारे पेपर पैटर्न रहता है हमेशा और जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसका मैंने नंबर डाल रखा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेकंड पे आपको देखा होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन लीजिंग, देन रिस्क प्रपोजल, देन वैल्यूएशन, ठीक है. और लास्ट में 8 क्वेश्चन थ्योरी का आता है. और उसके आगे मैंने 2 चीज़ों के आगे टफ लगा रखा है जो मैंने एक्चुअली वो चैप्टर छोड़े थे. यस, मैंने ये फॉरेक्स चैप्टर छोड़ा था और इन्वेस्टमेंट डिसीजन और लीजिंग चैप्टर छोड़ा था. उसके बाद भी मेरे मार्क्स 64 आए हैं. सो वो कैसे आए हैं मैं आपको इसकी पूरी ट्रिक बताती हूँ. सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों के आगे क्रॉस का निशान लगा रखा है और दोनों के आगे मैंने लिख रखा है टफ़, क्योंकि मुझे लिटरली ये चैप्टर बहुत टफ लगते थे. मैंने इनकी क्लासेस लेके रख रखी थी ऑल दो, बट फिर मैंने सोचा था कि मैं डेफिनेटली इसको अटैम्प्ट नहीं करने वाली हूँ, राइट. सो सबसे पहले मैंने सेकेंड क्वेश्चन छोड़ा एंड स्टार्ट किया थर्ड से. रिस्क प्रपोजल जो क्वेश्चन होता है वो आपके डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आता है. मैंने सारा एनालिसिस किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सोचा था कि मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने वाली हूँ. तो आपकी ईजिली मार्क्स यहाँ से 6 मार्क्स तो स्कोर हो ही जाएंगे, राइट. 7 इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि 1 मार्क्स तो कहीं ना कहीं कहीं भी कट सकता है. देन वी हैव अ 3 का बी क्वेश्चन जो होता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जो कि बी है, और 4th का ये जिसमें दोनों में अलग अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो उसका भी मैं एक फ़ोटो आपको लास्ट में दिखाऊंगी जो आप देख लेना. तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप पास्ट ईयर से देखिए तो कुछ चीज़ इसमें सेम आती हैं और कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होते हैं. सो इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एट ऑल. अगर आप बुक के क्वेश्चंस कर लोगे और प्रीवियस ईयर के कर लोगे तो वो हो जाएगा कवर. देन 4th का बी हमारा म्यूचुअल फंड आता है जो एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन आता है. ये मेरी खुद की एनालिसिस है और अभी भी आया था म्यूचुअल फंड का सेम क्वेश्चन. अगर आपने दिसंबर 2025 का पेपर देखा होगा तो सेम क्वेश्चन बुक से आया था. और इसके अलावा मैं आपको कुछ फैकल्टीज़ रिकमेंड कर सकती हूँ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराते हैं. सो एज आई मुझे जहाँ तक याद है जब मैं सेल्फ स्टडी करी थी तो मैंने गौरव काबरा सर हैं, वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराते हैं. तो मैंने म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस देखे थे उनके, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ द सब्जेक्ट इज पोर्टफोलियो, जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है. यहाँ से आपके एटलीस्ट 14 मार्क्स ईजिली स्कोर हो सकते हैं अगर आप बुक के क्वेश्चंस करते हो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हो, और आपके टीचर्स ने कुछ बता रखे होंगे अगर आप वो करते हो, और बेसिकली अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिखते हो ना तो ये आपको लिटरली मार्क्स दिलाएगा. सो पोर्टफोलियो में तो नो डाउट आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो 5th क्वेश्चन तो आप दिमाग में यही लेके चलो कि मुझे अटैम्प्ट करना ही है, राइट. 6th क्वेश्चन हमारा डेरिवेटिव्स का आता है. लोगों को लगता है डेरिवेटिव्स चैप्टर हार्ड है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल हार्ड. इसके बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप देखोगे तो मैं कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी जैसे मैंने किस तरीके से डेरिवेटिव्स पढ़ा था. लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे इस चैप्टर के बारे में जानना है कि आपने किस तरीके से पढ़ा, कैसे आपने इसके नोट्स बनाए, वॉट एवर यू थिंक. देन 7th पे आता है फॉरेक्स मैंने छोड़ा था, लिटरली मैंने फॉरेक्स छोड़ा था. एंड फॉरेक्स का मैंने सिर्फ इतना पार्ट किया कि मैं सिर्फ MCQ बना सकूं, और MCQ सिर्फ बेसिक से बन जाएंगे अगर आप फॉरेक्स चैप्टर का बेसिक समझोगे. वो होता है ना डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, मुझे अब थोड़ा बहुत भूल चुकी हूँ मैं, बट वो चीज़ आप करोगे ना तो आप ईजिली MCQ बना सकते हो. इसके अलावा मैं एक वीडियो और डालूंगी MCQ के ऊपर कि किस किस तरीके से आप MCQ को कर सकते हो अटैम्प्ट, राइट. फिर 8th क्वेश्चन हमारा थ्योरी का आता है. लिटरली मुझे समझ में नहीं आता लोग थ्योरी क्यों छोड़ते हैं. थ्योरी चैप्टर इज़ लाइक अ बोनस चैप्टर फॉर यू. लिटरली मैंने थ्योरी में मुझे जहाँ तक याद है 12 मार्क्स ईजिली स्कोर किए हैं. जो क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक सिक्योरिटाइजेशन से, डिजिटल फाइनेंस से, और एक मनी मार्केट से. तो आपको जब चैप्टर पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो हम इस चैप्टर को क्यों छोड़ें. इट्स लिटरली लाइक अ बोनस मार्क्स. और सिक्योरिटाइजेशन तो इतना इजी चैप्टर है, आप लास्ट टाइम में भी 2 बार देखोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा. उसके अलावा अगर आपको बेसिकली जानना है कि
थ्योरी चैप्टर आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ भी पूछ सकते हो, राइट।